दोस्तों, आप सब भली भांति जानते हैं कि एग्जाम से ठीक पहले स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है। चाहे कितना भी होशियार स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन उसे भी एग्जाम से ठीक पहले दिक्कत तो जरूर होती है। और इसीलिए देखा गया है कि क्लास का टॉपर स्टूडेंट भी पेपर की एक रात पहले ठीक से सो नहीं पाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो इस प्रेशर को झेल नहीं पाते और कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। हमारे देश में अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते रहते हैं। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बता दिए जाएं जिसे फॉलो करके आप भी एग्जाम से ठीक पहले अच्छे से तैयारी कर पाएं। और ये तरीके हमने खुद नहीं बनाए हैं, बल्कि बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स से बात करके हमने इस वीडियो को तैयार किया है। इन टॉपर स्टूडेंट्स में कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो एग्जाम से ठीक एक दिन पहले क्रिकेट खेल रहे थे और उन्हें कोई टेंशन भी नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कौन कर सकता है, मगर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने जिन टॉपर स्टूडेंट्स से बात की उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट पेपर से ठीक पहले वाली रात को आराम से सो रहे थे और उन्हें कोई टेंशन भी नहीं थी। दोस्तों, आप भी पेपर से ठीक पहले चैन की नींद सो सकते हैं और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर उस समय आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और आपके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, तो हमारी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपके एग्जाम्स नहीं चल रहे हैं और एग्जाम होने में अभी बहुत समय बाकी है, तो हम आपको बता दें कि कभी भी एग्जाम के समय ज्यादा पढ़ाई करने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि एग्जाम से महीनों पहले रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अभी तो पूरा साल बाकी है और अभी से पढ़ाई करके करेंगे भी क्या, और इसी चक्कर में वो लोग साल भर मस्ती करते रहते हैं और जब एग्जाम का टाइम आता है तो उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर हो जाता है और कई बार इस प्रेशर को वो लोग झेल नहीं पाते। इसीलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपना एक शेड्यूल बनाइए, एक दिनचर्या बनाइए और रोज रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहिए। ऐसा करते रहने से जब आपका एग्जाम आएगा तो आप लगभग सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके होंगे और बस आपको रिवीजन करना होगा। पर यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप साल भर पहले से पढ़ाई करते हैं तो पेपर के टाइम पर रिवीजन करने में भी आपको काफी मजा आएगा। आपको लगेगा कि आपको तो सब कुछ आता है और ऐसे में आपके ऊपर पेपर का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपके स्कूल, कॉलेज या कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता है उसे उसी दिन नोट कर लीजिए और हो सके तो रिवाइज भी कर लीजिए। अपने सारे सब्जेक्ट के चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ते रहिए और इस तरह आप पेपर से पहले ही सब कुछ, मतलब सारा सिलेबस खत्म कर देंगे और आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हम आपको बस लेक्चर दे रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमारी रिसर्च में हमने कई बड़े बड़े टॉपर स्टूडेंट से बात की और उन सारे स्टूडेंट्स ने लगभग इसी शेड्यूल को फॉलो किया था। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि एक रात पढ़कर कोई बंदा कभी भी टॉप नहीं कर सकता। अपनी स्कूल लाइफ में हमेशा टॉप करने वाले प्रशांत बताते हैं कि जैसे ही उनकी क्लास का पहला दिन शुरू होता था, वो उसी दिन से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना शुरू कर देते थे और बाकी टाइम में खूब क्रिकेट भी खेलते थे। और इस तरह पूरे एक साल बाद जब उनके एग्जाम आते थे तो उनका लगभग सारा सिलेबस खत्म हो चुका होता था और उन्हें हर चीज का बारीकी से कॉन्सेप्ट पता होता था और एग्जाम के टाइम में वो केवल रिवीजन करते थे और इस तरह वो बाकी बच्चों से बेस्ट कर पाते थे। प्रशांत बताते हैं कि मेन एग्जाम से ठीक 1 घंटे पहले उनकी क्लास के लगभग सारे बच्चे बहुत टेंशन में होते थे और नोटबुक लेकर रट्टा मार रहे होते थे, लेकिन वो आराम से बैठकर गाना सुन रहे होते थे क्योंकि उन्होंने पूरे साल में लगभग पूरी तैयारी कर ली होती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने साल भर ज्यादा पढ़ाई नहीं की होती है और एग्जाम के टाइम में उन्हें पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। और दरअसल होते तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने साल भर काफी अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि एग्जाम के टाइम पर पढ़ाई कैसे करें और कुछ समय के अंदर पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से टेंशन को दूर करना है, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। 1-2 दिन पढ़ाई करके आप ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ सकते। यहाँ हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप एग्जाम के समय काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपने सिलेबस में से ऐसे चैप्टर को ढूंढिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और पेपर में ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आते हैं। अब इन चैप्टर्स की सारी थ्योरी और क्वेश्चन को लिख लिख कर याद करने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, ये बात हम नहीं बल्कि बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि लिख लिख कर किसी भी चीज को बहुत जल्दी याद किया जा सकता है।
जब एक बार आप किसी चीज को अपने हाथों से कॉपी पर लिखते हैं ना, तो उस चीज के भूलने की संभावना बहुत कम होती है। नंबर 2, रिकॉल करके पढ़ाई करें। रिकॉल करने का मतलब है बोलकर पढ़ाई करना। दोस्तों, हमारा दिमाग कुछ इस तरह से काम करता है कि जब आप किसी चीज को बार बार बोलते हैं तो दिमाग उस चीज को याद कर लेता है, और इसीलिए बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट एग्जाम के समय तेज तेज आवाज में बोलकर स्टडी करते हैं। नंबर 3, कोई भी नई चीज सीखने के बजाय उन चीजों पर ज्यादा फोकस करें जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। दोस्तों, अगर आप एग्जाम के समय किसी नए क्वेश्चन को सीखने में अपना टाइम खराब करोगे ना, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में आप वो सारी चीजें भी भूल जाओगे जो आपने पहले से ही पढ़ी हुई हैं। इसलिए एग्जाम के समय सबसे पहले उन चीजों को रिवाइज करना चाहिए जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं, और इसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। नंबर 4, क्वालिटी मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले 10 तरह की किताबें पढ़कर खत्म कर देते हैं, और जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। इसीलिए एग्जाम के समय क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। एग्जाम के समय जब कुछ पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, हाँ, अगर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको परीक्षा में ज्यादा नंबर दिला सकते हैं। जो भी पढ़ाई करें उसे पूरा मन लगाकर करें, ताकि अगर वो क्वेश्चन पेपर में आता भी है तो आप उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सके। दोस्तों, ऐसी कुछ चीजें भी होती हैं जिन्हें एग्जाम टाइम पे फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, वरना सारी की सारी पढ़ाई धरी रह जाती है। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम के टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स दिन रात एक करने की कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में वो बीमार हो जाते हैं, और फिर आगे क्या होता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए दोस्तों, एग्जाम के टाइम हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि स्टूडेंट पेपर देने शहर से बाहर जाते हैं और पेपर से ठीक पहले जंक फूड जैसे चाय, समोसे, कचौड़ी खा लेते हैं, और फिर पेपर के टाइम पर नींद सताने लगती है। इसीलिए पेपर के टाइम पर अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। एग्जाम के टाइम एकांत में पढ़ाई करना। दोस्तों, कई स्टडीज में पता चला है कि पूरे साल भर की पढ़ाई एक तरफ और एग्जाम से ठीक 1 महीने की पढ़ाई एक तरफ होती है। मतलब अगर आपने पूरे साल भर अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं भी की है और आप एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले मन लगाकर पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले या एग्जाम के समय हमें एकांत में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि हम अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सकें। कई बार देखा जाता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम के समय ग्रुप स्टडीज पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि जहां पर 3-4 लोग एक साथ रहेंगे, वहां पर कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस तो जरूर होगा। इसीलिए एग्जाम के टाइम हमेशा एकांत में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको ग्रुप स्टडीज करने का शौक है, तो आप साल भर अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करते समय ब्रेक लेना। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के समय जी जान लगाकर पढ़ाई करते हैं और बीच में ब्रेक लेना भूल जाते हैं, और ऐसा करने से आप बहुत बड़ी चीज मिस कर सकते हैं, और वो है आपकी मेमोरी। कई बड़ी बड़ी स्टडीज में सामने आया है कि 1 घंटे तक लगातार हैवी मेंटली वर्क करने के बाद हमारा दिमाग बुरी तरह से थक जाता है। ऐसे में 1 घंटे के बाद हमें कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेजों में किसी भी टीचर का पीरियड एवरेज 1 घंटे का ही होता है, क्योंकि 1 घंटे के बाद बच्चे बोर होने लगते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप इस वीडियो में दी गई जानकारी को फॉलो करते हैं तो एग्जाम के टाइम अब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जाते जाते हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि एग्जाम के टाइम ज्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सही सलामत रहे और जिंदगी रही तो आप इससे भी बड़े बड़े एग्जाम पास कर सकते हैं। इसीलिए खुद का ख्याल रखिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।